साथियों नमस्कार। देवा एक्टिविटी सेंटर आज अपने प्रोजेक्ट मिशन में आप सभी के लिए प्रेजेंट करती है ऑल पर्पस कम्युनिकेटिव इंग्लिश टू कनेक्ट विथ वर्ल्ड नॉलेज, जो कि आज की दुनिया में किसी भी क्षेत्र में लीड करने के लिए अति आवश्यक। बढ़ते डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए और इसकी उपयोगिताओं को समझते हुए ठीक उसी के अनुरूप इसे डील किया गया है। लोग ज्ञान के कई क्षेत्रों में अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इंटरनेट को काफ़ी यूज में ला रहे हैं। प्रायः सभी के हाथ में आज एंड्रॉयड मोबाइल है। इंटरनेट के अधिकांशतः सीखने वाले टॉपिक भी इंग्लिश में ही हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर इंग्लिश, मेल, मैसेज, चैटिंग, व्हाट्सएप, लिंक, बिजनेस स्किल्स एंड मोर एक्टिविटीज़, इवन सब कुछ इंग्लिश में है। अच्छा संपर्क सूत्र बढ़ाने के लिए इंग्लिश आसान और वर्ड लैंग्वेज है, इसलिए भी कम्युनिकेटिव इंग्लिश जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके माध्यम से आज सफल होना संभव है, जिसके लिए देवा एक्टिविटी सेंटर काफ़ी रिसर्च के बाद एक ऐसा आसान, सबको आसानी से समझ में आने के योग्य कम्युनिकेटिव इंग्लिश को शॉर्ट टाइम में जानने का एक टेक्निक्स बेस्ड राडार प्लान तैयार किए हुए है, जिसे आप घर बैठे 7 दिनों के 7 स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन में जान सकते हैं। इसका उद्देश्य यह नहीं कि आपको इंग्लिश ग्रामर की पूरी जानकारियां देना है, बल्कि कुछ खास कम्युनिकेटिव स्किल्स के लिए टेक्निक्स देना है, ताकि आप कुछ नया सीख सकें और अपने संपर्क सूत्र को बढ़ा सकें। संस्था द्वारा दिए गए फंडामेंटल नॉलेज के माध्यम से आप आगे भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। कम्युनिकेटिव इंग्लिश मीन्स कन्वे टू इम्प्रेस। किसी को प्रभावित करना है तो आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, पर ग्रामर की भी थोड़े में क्लियर कंसेप्ट होना भी ज़रूरी है। तो बस देर किस बात की, आज ही ₹999 देवा एक्टिविटी सेंटर के करेंट अकाउंट में पे कर अपना एनरोलमेंट कराएं और इसकी पूरी आसान टेक्निक्स को 7 डेज और 7 स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन में सीखकर इसका लाभ उठाएं। साथ में 3 मंथ्स फ्री गाइडलाइन। अंत में फीडबैक कंप्लीट करने पर संस्था द्वारा स्किल्स कम्युनिकेशन एक्सपर्टाइज सर्टिफिकेशन टू यू। संस्था के स्कीम्स ऑफर की विस्तृत जानकारियों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.livevaluedeva.com पर जाएं। सफलता के हर कदम पर आपके साथ साथ देवा एक्टिविटी सेंटर। कुछ खास विधियों को इसमें मैं बताता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामर की कुछ हद तक जानकारियां आपको ज़रूरी है। जैसे सभी आप सब पढ़ते हैं कि ग्रामर क्या है, तो ग्रामर एक विद्या है जो हम लोगों को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखला देती है। अब चूँकि हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश में जो हमको शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखला दे वो इंग्लिश ग्रामर है। कहते हैं कि ग्रामर इज एन आर्ट which makes us able to learn
हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के आधार पे ग्रामर का क्लासिफिकेशन किया गया और इंग्लिश ग्रामर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स: ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, जिसको हम वर्ण विचार कहते हैं, इसमें हम लेटर्स का अध्ययन करते हैं, अक्षरों का अध्ययन करते हैं। और ऑर्थोग्राफी, जब हम अक्षरों का स्टडी करते हैं तो हम समझते हैं कि हम ABCD से लेकर तमाम लेटर्स जान गए तो हम इंग्लिश जान गए, उसके लेटर्स जान गए। ऐसा नहीं है। जैसे आप वॉवेल्स पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन का जितना भी बेस है उसमें आपको 20 वॉवेल्स तैयार करना पड़ता है। और बोलने की तमाम विधियां जो है हमें ऑर्थोग्राफी सिखलाता है। बिना ऑर्थोग्राफी का विधिवत अध्ययन किए हम ऑर्थोग्राफी हम जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दूसरा विभाग उसका आता है इटीमोलॉजी, जिसको हम कहते हैं शब्द विचार। प्रश्न उठता है कि शब्द क्या है, तो अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स सेंस क्लियर इज कॉल्ड ए वर्ड। प्रश्न उठता है कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ड कितने हैं। अगर ऐसे किसी से पूछा जाए तो कोई जल्दी नहीं बता पाता है, कहे भाई बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन अगर किसी से कहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, सभी बताएंगे। तो शब्दों का बंटवारा किया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जैसे 8 बता देते हैं, लेकिन वर्ड्स कहने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 8 इसके वर्ड्स हैं। इस प्रकार से शब्द जो है, शब्द का जब हम अध्ययन करते हैं तो शब्द हमको रीडिंग करना सिखाता है। पढ़ना यदि सीखना है तो हमें जो है वर्ड को पढ़ना पड़ेगा, उसके नियमों को जानना पड़ेगा, उसके यूज को जानना पड़ेगा। अब आप यह भी जानते हैं कि शब्द पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही होता है, उसको पढ़ना और उसके अर्थ को भी समझना। इसके बाद उसका तीसरा विभाग होता है सिंटैक्स, जिसको हम कहते हैं वाक्य विचार। हम सभी जानते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सेंस क्लियर इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अब हम सेंटेंस भी जान गए। अब सेंटेंस क्या करता है, यह हमें राइटिंग के मेथड को बतलाता है। अब मान लीजिए कि हमने एक गाड़ी बना लिया है, सेंटेंस रूपी गाड़ी हमने तैयार कर लिया है। यदि उसमें कोई ब्रेक ही नहीं हो तो क्या कोई उसे ऐसी गाड़ी कोई चलाना चाहेगा? तो उसके लिए ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रेक के लिए हम पंक्चुएशन तैयार करते हैं, चिन्ह विचार। उसके सेंस को क्लियर करने के लिए पंक्चुएशन यूज किया जाता है। तो हम फिर चिन्ह का भी मास्टर बने। और इसके बाद हम फिर जो है प्रोसोडी, छंद का विचार करते हैं। फिर हम छंद बनाते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, कौन रोकता है। इसलिए कहा जाता है अक्षर का मास्टर, शब्द का मास्टर, शब्द का मास्टर, वाक्य का मास्टर, वाक्य का मास्टर, चिन्ह का मास्टर, चिन्ह का मास्टर, छंद का मास्टर। ग्रामर समाप्त। इसी आधार पे हमें और आपको तैयार करना है। इसलिए ग्रामर की थोड़ी जानकारियों मैंने इसको शॉर्टकट आपको बताया है, बाकी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर हम आगे जैसा आप हमसे जुड़ते हैं, आपको अपने नॉलेज को शेयर करेंगे। धन्यवाद।